Hello everyone. Today we are going to discuss about the ecosystem. So what is an ecosystem? An ecosystem is a spatial or organizational unit which includes a community of living organisms and non-living substances of environment interacting to produce an exchange of materials between the living and non-living part. So ecosystem क्या है? Ecosystem जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं एनवायरनमेंट में, उनका किस तरीके का इंटरेक्शन है आपस में, उनके बीच आपस में मटेरियल एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, उनके बीच आपस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किस तरीके से है, दैट इज इकोसिस्टम. सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? आर्थर टेंसले ने. सो नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एबायोटिक substances or non-living substances, and the second one is biotic substances or living substances. अब एबायोटिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आएगा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं. बायोटिक में क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स एंड डीकंपोजर्स. तो फर्स्टली हम देखेंगे एबायोटिक सब्सटेंसेस. तो एबायोटिक सब्सटेंसेस इंक्लूड बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट और हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी? सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा. जो भी हमारी मैटर साइकिल जो चलती है, जियोलॉजिकल साइकिल्स जो चलती है, उसमें जितने कंपाउंड्स होते हैं वो सब हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आएंगे. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स. जो भी चीजें फ्लोरा या फना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा से सिंथेसाइज की जाती हैं, वो सारी चीजें आएंगी हमारी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगी. अब बायोटिक सब्सटेंसेस देखते हैं. तो बायोटिक सब्सटेंसेस में द फर्स्ट वन इज व्हाट इज? प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स में क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स में सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आएंगे. जो भी ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स हो गए. कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? कीमोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस होगा, और फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है. फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी की हेल्प से फूड सिंथेसाइज किया जाता है. इसमें क्या क्या अपने ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करते हैं. ओके. इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर्स इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक सोर्सेस, especially from light, and store some form of energy in the form of chemical bonds for the later use. So algae of various types are the most important producers of aquatic ecosystem. ग्रास हो गया. इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो गया ट्रीज, श्रब्स. तो ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए. क्या क्या आ सकता है इसमें हमारा? इसमें क्या हो गया? इसमें हो गए हमारे ट्री, श्रब्स, एल्गी, बैक्टीरिया. ओके, ठीक है. तो ये सारी चीजें आएंगी हमारे प्रोड्यूसर्स में. इसके बाद सेकंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर तीन तरीके के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आएगा? वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं ऑन प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑन प्लांट्स, ऑन ग्रीन प्लांट्स, ऑन एल्गी, ऑन इन चीजों पर जब डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, तो दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर क्या आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड करता है ऑन प्राइमरी कंज्यूमर. एग्जाम्पल अगर आप इसका लें तो सपोज प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ गया? गोट हो गई जैसे. तो गोट डिपेंड करती है फूड के लिए ग्रास पे, ठीक है. तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, गोट हो गई प्राइमरी कंज्यूमर. अब गोट पे डिपेंड कौन करता है अपने फूड के लिए? एक दूसरा छोटा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे जिसको बोलते हैं, वो डिपेंड करते हैं ग्रास पे, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए. उन कीट पतंगों को कौन खाता है? फ्रॉग. तो फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर. मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर अपने फूड फीडिंग के लिए डिपेंड करता है ऑन प्राइमरी कंज्यूमर. इसी तरीके से फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. तो स्नेक क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है.
तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, जो डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर्स पे, सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड करता है प्राइमरी कंज्यूमर पे, एंड टर्शरी कंज्यूमर डिपेंड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर पे. सो नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स. तो डीकम्पोजर्स में क्या आएंगे, डीकम्पोजर्स को में जितने भी माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे. इनका फंक्शन क्या होगा, टू ब्रेक डाउन द डेड एंड वेस्ट मैटर. जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स का जो भी वेस्ट मटेरियल है, उनका ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल फॉर्म में डिसइंटीग्रेट करके वापस एनवायरनमेंट में पहुंचाना, ये फंक्शन होता है डीकम्पोजर्स का. So no ecosystem could function long without decomposers. Dead organism would pile up without rotting, as would waste products. It would not be long before an essential elements, phosphorus for example, would be first in short supply and then gone altogether, because a dead corpus littering the landscape would be holding the entire supply. Thus the importance of the decomposers to the ecosystem, that they tear apart organism and in their metabolic process release to the environment atoms and molecules that can be reused again by autotrophic organism. Okay, तो जो भी decomposers का function क्या है, वेस्ट मटेरियल को या बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स या प्लांट्स, इनको डीकम्पोज करके इनके जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वापस एनवायरनमेंट में पहुंचाना फर्दर यूज के लिए. ठीक है. एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकल, लेकिन मैटर कैन बी. सो एनर्जी रिसाइकल नहीं होगी, मैटर रिसाइकल होगा इस फॉर्म में, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में. ओके. अब नेक्स्ट व्हाट इज, नेक्स्ट है क्या है, फूड चेन. तो फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होती है, फूड चेन क्या है, फूड चेन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फीडिंग पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड चेन क्या है, जो भी प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर या डिकम्पोजर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फीडिंग पैटर्न है, उसको शो करने का तरीका है हमारा फूड चेन. तो फूड चेन में क्या क्या चीजें आती है, सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है. तो सबसे पहला चीज क्या हुआ, पहला प्रोड्यूसर हो गया हमारा. प्रोड्यूसर ने विद द हेल्प ऑफ सन मैटर प्रोड्यूस किया. उसके बाद प्रोड्यूसर से कहां गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर पे गया. प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को फीड किया. प्राइमरी कंज्यूमर से कहां पर आया, सेकेंडरी कंज्यूमर पर आया. सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी पर. इसके बाद कहां गई एनर्जी, टर्शरी कंज्यूमर. उसके बाद कहां पे आया, सेकेंड डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर ने जो भी मटेरियल डिकम्पोज किया, जो भी न्यूट्रिएंट आए एनवायरनमेंट में, उनको वापस कौन यूज करेगा, उनको प्रोड्यूसर वापस यूज करेगा अपने आगे की केमिकल सिंथेसिस के लिए. डिकम्पोजर्स के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस है, कार्बन है, जो भी चीजें हैं, जो भी सॉइल में आई हैं, उनको प्रोड्यूसर्स वापस यूज करेंगे. तो ये एक चेन के फॉर्म में चलती हैं चीजें. ये हो गई हमारी फूड चेन. ठीक है. अब फूड चेन और फूड वेब दो चीजें होती है. पहले फूड चेन देख लेते हैं. फूड चेन दो तरीके की हो सकती है. एक तो होती है डेट्राइटिस फूड चेन और एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन. तो डेट्राइटिस फूड चेन क्या होती है, डेट्राइटिस फूड चेन जो है, फर्स्ट क्या देखेंगे, डेट्राइटिस फूड चेन एंड सेकेंड इज ग्रेजिंग फूड चेन. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेट्राइटिस फूड चेन क्या है. सो डेट्राइटिस फूड चेन जो स्टार्ट होगी वो किससे होगी, वो डेट्राइटिस से, यानी कि वेस्ट मटेरियल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे हमारी ये फूड चेन स्टार्ट होगी. ठीक है. जो डेट्राइटिस है, वेस्ट मटेरियल आया है एनवायरनमेंट में, उसको किसने ईट किया, ईटन बाय द प्राइमरी डेट्राइटिस फीडर. यानी कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, उन्होंने उसको डेट्राइटिस को फीड किया. इस डेट्राइटिस, जो ये प्राइमरी फीडर है, इसको किसने खाया, इसको सेकेंडरी डेट्राइटिस फीडर. यहाँ पे क्या मान लीजिए आप, मोल हो गया या रैट हो गया, इसने इसको प्राइमरी फीडर को फीड किया. ओके. इस प्राइमरी फीडर को कौन फीड करेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. तो ये एक जब डेट्राइटिस से, यानी वेस्ट मटेरियल से जब चेन स्टार्ट होगी, तो दैट इज डेट्राइटिस फूड चेन. अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन. तो ग्रेजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, यानी ग्रीन प्लांट से, इन चीजों से स्टार्ट होगी. ये ग्रीन प्लांट है, ईटन बाय द कैटरपिलर, कैटरपिलर ईटन बाय अ बर्ड. तो ये जब ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हुआ तो ये ग्रेजिंग फूड चेन, एंड जब डेट्राइटिस से स्टार्ट हुआ सो डेट्राइटिस फूड चेन. दिस इज व्हाट, दिस इज अ फूड वेब. फूड चेन क्या होता है, एक सिंपल लीनियर फॉर्म होता है, और फूड वेब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ठीक है.
फूड चेन में सिंपल हमारा क्या था, फूड चेन में था कि भाई सोलर एनर्जी के थ्रू प्लांट्स ने मैटर प्रोड्यूस किया, उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, टर्शरी कंज्यूमर ने खाया, दैट डिकम्पोजर्स के फॉर्म में वो एक चला गया। अब क्या है इस चीज में, फूड वेब में क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गई। ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने खाया। रैबिट को कौन खा सकता है, रैबिट को फॉक्स भी खा रही है, रैबिट को हॉक भी खा रहा है। तो इसके कितने हो गए, दो, इस लेवल पे दो कंज्यूमर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स दो हो गए। ओके, ऑन द अदर हैंड ग्रास को माउस भी खा रहा है। माउस को कौन खा रहा है, आउल भी खा रहा है और माउस को हॉक भी खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। फिर ग्रास को कौन खा रहा है, एक इंसेक्ट भी खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है और बर्ड भी खा रही है। यानी यहाँ पे दो प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग को कौन खा रहा है और बर्ड को स्नेक खा रहा है। इसी तरीके से स्नेक को कौन खा रहा है, हॉक खा रहा है। रैबिट रैबिट को हॉक भी खा रहा है, रैबिट को फॉक्स भी खा रहा है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड एक वेब फॉर्म हो जाता है फॉर द फीडिंग पैटर्न रिलेशनशिप, तो दैट इज अ फूड वेब। और एक जब सिंपल लीनियर चेन होगी, सो एक वो फूड चेन होती है। इकोसिस्टम में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, इकोसिस्टम में जनरली फूड वेब ही होता है, क्योंकि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर के लिए कई कंज्यूमर्स हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर के लिए एक ही कंज्यूमर नहीं होता है। तो जनरली इकोसिस्टम में हमारे फूड वेब ही एग्जिस्ट करती है। सो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। At each trophic level in a given ecosystem is called an ecological pyramid. ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है। ठीक है, ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये कंज्यूमर हो गया प्राइमरी, ये कंज्यूमर हो गया सेकेंडरी। ओके, सो इस प्रोड्यूसर में, इस कंज्यूमर में क्या रिलेशनशिप है, इनके बायोमास में, इनके प्रोडक्टिविटी में, इनके नंबर में, इनकी एनर्जी में। दैट इज इसका जो रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल हम करेंगे वो क्या होगा, हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये पहला हमारा पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें क्या होगा कि हम हर लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स का काउंट क्या है, कंज्यूमर का काउंट क्या है, इसको हम हर लेवल पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्री का नंबर का पिरामिड बना हुआ है। तो प्रोड्यूसर इसमें क्या है, एक सिंगल प्रोड्यूसर है, एक ट्री, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो नंबर ये एक वन है, सिंगल है, यानी सबसे कम है, उसके बाद ये नंबर इंक्रीज हो रहा है हर लेवल में। तो ये किस तरीके का इकोसिस्टम है, ये है हमारा इन्वर्टेड इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक इकोसिस्टम है अपराइट इकोसिस्टम। इसमें क्या है, इसमें प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर कम है, टर्शरी कंज्यूमर कम है। अगर हम एक ग्रास इकोसिस्टम का पिरामिड फॉर्म करते हैं नंबर के लिए, तो उस तरीके का फॉर्म होगा, क्योंकि ग्रास बहुत ज्यादा है नंबर, तो प्राइमरी, तो जो प्रोड्यूसर्स होगा वो बेस ज्यादा होगा, देन कंज्यूमर्स कम होते चले जाएंगे और टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम होगा। ये हमारा एक बायोमास का पिरामिड है। बायोमास का पिरामिड किस तरह बनता है, हमने एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड लिया हुआ है। तो जो ग्रास का यानी जो प्रोड्यूसर्स का वेट है वो सबसे ज्यादा है, फिर हर्बीवोर्स का यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स का वेट उससे कम, फिर प्राइमरी जो कार्निवोर्स है उनका वेट और कम, और फिर टॉप कार्निवोर्स का वेट और कम। तो ये किस तरीके का इकोसिस्टम है, ये भी हमारा अपराइट इकोसिस्टम है। इसके बाद आया पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। बाकी आपका पिरामिड ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। उसका रीजन क्या होगा कि किसी भी लेवल से जो एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगी वो सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी। सपोज ये 100% एनर्जी थी, तो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स में यानी कि हर्बीवोर्स में जब एनर्जी जाएगी तो 10% यानी 100 का सिर्फ 10%। अब जो ये 10% यहाँ पे ये एनर्जी आई है, जब इससे नेक्स्ट लेवल में जाएगी तो फिर उसका भी 10% हो जाएगा, यानी कि 1%। अब उसके जब नेक्स्ट लेवल में जाएगी तो फिर उसका 10% यानी कि 0.1%। तो इस तरीके से जब भी नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो सिर्फ 10% होता है, इसलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा ही अपराइट होगा। ओके, तो ये आपका